यहोशू 10 अध्याय शायद अब तक के सबसे आश्चर्यजनक चमत्कार के बारे में बताया है। जिस दिन सूर्य और चांद स्थिर हो गया था, जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया था, उस दिन यहोशू ने इस्राएल के सामने यहोवा से कहा, हे सूर्य गिबोन के ऊपर स्थिर रहा, और हे चंद्रमा अयलोन की तराई के ऊपर। फिर सूर्य और चांद रुक गया जब तक इस्राएल अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेता। सूरज आकाश के बीच में रुक गया और लगभग पूरे एक दिन तक ढलने में देरी हुई। ऐसा दिन पहले या उसके बाद कभी नहीं हुआ जब प्रभु ने एक इंसान की बात सुनी। निश्चय यहोवा इस्राएल के लिए लड़ रहा था। परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से 24 घंटे का प्रकाश प्रदान किया ताकि इस्राएल को उनके शत्रु एमोरियों को नष्ट करने में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। इस घटना को लेकर तरह तरह के स्पष्टीकरण दिए गए हैं। कुछ लोग इस घटना को एक स्थानीय चमत्कार का सुझाव देते हैं, जिसमें परमेश्वर ने सिर्फ प्रकाश को गिबोन में रहने दिया। ठीक उसी तरह जब निर्गमन 10 अध्याय में इब्रानियों के पास तब भी प्रकाश था जब मिस्र के लोग अंधेरे में रहते थे। हालांकि इस घटना एक वास्तविक परिवर्तन का संकेत देता है, क्योंकि ये कहता है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ था। और दूसरा तर्क इस प्रकार का है कि वे कहते हैं कि वचन की भाषा काव्यात्मक है और इसलिए इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। मगर पाठ करने वाले को कैसे पता चलेगा कि यह घटना अलंकारिक है और अन्य घटनाएं नहीं है? अलंकारिक व्याख्याओं को बाइबल के कठिन अंशों पर लागू करना वास्तव में कठिनाइयों को और कठिन बना देता है। एक अन्य तर्क इस प्रकार है कि यह घटना को एक एक्लिप्स यानी ग्रहण के रूप में समझने का प्रयास किया है, जिसने एक लंबे दिन की उपस्थिति दी जिसमें सूर्य अस्त नहीं हुआ। वैकल्पिक रूप से वातावरण में ग्रहण और अपरिवर्तित प्रकाश के कुछ संयोजन से दिन सामान्य से अधिक लंबा दिखाई दे सकता था। परमेश्वर ने इस घटना को एक चमत्कारिक रूप से यहोशू की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप दिखाया था। मगर इस तर्क की मुख्य कमजोरी यह है कि ग्रहण आमतौर पर घंटों के बजाय मिनटों तक बस रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी व्याख्या यहोशू 10 अध्याय का उस अध्याय को अंकित मूल्य पर लेना है। परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया जिससे सूर्य ने अपने अस्त होने में देरी की। परमेश्वर ने पृथ्वी का गति को रोक दिया। परमेश्वर ने जो पृथ्वी और दुनिया की रचना की, उसने इन प्राकृतिक नियमों की स्थापना भी की। वह कैसे भी पृथ्वी पर कार्य करने के लिए वो सक्षम है। दिलचस्प बात यह है कि इस्राएल के दुश्मन लोग सूर्य और चंद्रमा की उपासना करते थे। एमोरियों ने अपने देवता से उनके सहायता के लिए विनती किए होंगे, मगर उनको यह पता चला कि वे शक्तिहीन थे, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय प्रदान करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को स्थानांतरित कर दिया था। यहोशू ने चमत्कार का वर्णन वैसे ही किया है जैसे हम इसका वर्णन कर सकते हैं, जबकि हम पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते हैं कि यह लंबा दिन कैसे हुआ। एक चमत्कार को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस स्वीकार किया जाता है। यहोशू ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अलौकिक रूप से यहोशू की सेना को युद्ध जीतने के लिए आवश्यक प्रकाश प्रदान किया। कुछ शोधकर्ताओं का यह दावा है कि बाइबल की यह घटना 30 अक्टूबर 1207 ईसा पूर्व में हुई एक ग्रहण के दौरान हुआ था, और वो भी लगभग आज से 3224 साल पुरानी घटना है करके उनकी दावा है। और इस बात को 1970 में खुलासा किया गया था। कई अखबारों में इस प्रकार लिख के आया था कि कंप्यूटर फाइंड्स जोशुआस लॉन्ग डे। और उस समय के वैज्ञानिक लोगों की यह कहना था कि कंप्यूटर ने एक ऐसा दिन को पाया जो इतिहास में गायब थे। और अंत में किसी ने यह सुझाव दिया था कि यह लापता दिन उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब यहोशू ने सूर्य को स्थिर कर दिया था। लेकिन कंप्यूटर ने संकेत दिया था कि यहोशू के दिनों में जो बीता हुआ समय था वो 23 घंटे और 20 मिनट था, पूरे दिन नहीं। लेकिन अभी भी 40 मिनट का समय था जिसका हिसाब लगाया जाना था। तब किसी ने यह याद दिलाते हुए कहा कि वो गायब 40 मिनट यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा को प्रभावित करने के लिए सूर्य की छाया को 10 डिग्री पीछे कर दिया था, और 10 डिग्री ठीक 40 मिनट है। लेकिन प्रियो, बाद के खोज पड़ताल में इस विषय से जुड़ी अधिक सबूतें ना प्राप्त होने के कारण
साइंटिस्ट लोगों ने इस दावा को गलत स्थापित किया था